कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ वी विल डिस्कस 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 6 AOD exercise 6.3 question number 4. Without time wasting, start the question number 24. Question number 24 on your screen. First you read and then understand and then start the solution. आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि माई हेल्थ इज़ नॉट वेल बट वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 24 को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हल करेंगे। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, इसका जो CSA है वो मिनिमम कहा है, लीस्ट, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, हैज़ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। ओके, ये क्वेश्चन में कहा गया है। सो जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा वैसा हम करने वाले हैं। पहले हम कहेंगे कि हमें जैसा कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक कोन है, तो हमने कोन, एक अच्छा सा कोन अपना बना लिया, एंड देन इसमें हमको जैसा बताया जाता है कि R इज़ द रेडियस, H इज़ द हाइट एंड L इज़ द स्लेंट हाइट। ओके, सो यहाँ हम खुद से कंसीडर किया है बाय द रिटन, आपको दे रखा था, तो आपने जो लिखा बनाया है डायग्राम उसमें लिखिए जो भी आपने किया है। लेट रेडियस ऑफ कोन R एंड हाइट, रेडियस ऑफ, ऐसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन B R सेंटीमीटर and height B H centimeter. Okay, now you know that volume of cone V is equals to, V से कंसिडर कर लिया, 1/3 pi R square H. This is our equation number 1. Now, and CSA, कर्व सरफेस एरिया, ये हमें गिवन है, ये भी बात ध्यान रखनी है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अभी CSA पाई R L, हाँ एक बात और लिखना है, भूल गए, एंड L इज ए स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, HEIGHT, ठीक, ये GHT। अभी आपको ये पता है कि सर CSA हमारा पाई R L होता है। अभी आप बताइए कि L की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं। इस CSA को हम ओनली फॉर S से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो L इज इक्वल्स टू कि सर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो वी कैन से L इज इक्वल्स टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो S इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, सो इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो लीस्ट है, लीस्ट शो करना है, लीस्ट है, तो इसका मतलब अब लेकिन बट जो कर्व सरफेस एरिया है, जो टर्म्स बन रही है, पाई R अंडर रूट बन रहा है, √H स्क्वायर R स्क्वायर। सो हमें इसको सिंप्लीफाई यानी सिंपल बनाने के लिए इसे स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने स्क्वायरिंग किया, सो वी कैन से S स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, ना सर S
स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपने पाई का मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये हमारे पास बन गया। बट अभी यहाँ पर क्या है, ये एच जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हमें एक ही वेरिएबल में लेकर आना है सभी को। सो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन 1 में जो गिवन था, हम लिखेंगे y1 बाई इक्वेशन 1 में हमें दे रखा था v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो h का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3v पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन एस स्क्वायर जो है उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। और देखो हमारे पास क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, एच का वैल्यू जानते हैं, स्क्वायर करके हमें पुट करना है, तो ये जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पाई आर टू द पावर 4। ओके, नाउ कंटिन्यू। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो एस, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कर्व सरफेस एरिया जिसको हम एस कह रहे हैं, यहाँ पर हमें लीस्ट शो करना है, लीस्ट शो करेंगे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसके लिए ना। तो चाहे तो अब आप कहेंगे सर आपने तो कर्व सरफेस एरिया कहा था, तो आप तो कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर कर रहे हो, तो उसके मैक्सिमम मिनिमा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करके फाइंड कर लो। स्क्वायर तो हमने इसलिए किया है बिकॉज जो रूट था वो उसको रिमूव कर सकें, है ना। सो एस स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी मीन्स दोनों का सेम ही है। बट बच्चे ये कहेंगे सर आपने कर्व सरफेस एरिया को डेरिवेटिव थोड़ी नहीं दिखाया, आपने तो उसके स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखाया है। सो ये बात ध्यान से समझनी होगी ना। ओके, सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड देन 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। किसी भी स्क्वायर को मतलब सेम ही रखना है, अगर आप बाई मिस्टेक अगर आप कुछ वैल्यू स्किप कर देंगे तो आंसर हमारा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, पाई स्क्वायर से कट गया, और आर टू द पावर 4 2 से आर टू द पावर 4 यानी 2 पावर अभी रिमेनिंग है। सो 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे पास बच गया हुआ है, प्लस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। ओके, नाउ अभी हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। सर आप कर रहे हो डी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, सो डी और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, आर के रेस्पेक्ट में। ये बात ध्यान रखनी है, आर के रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि पूरा वेरिएबल आर के रेस्पेक्ट में है। यहाँ 9 हो, वी हो, पाई हो, ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो आप कहोगे सर 9v एज इट इज़ और 1/r स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास क्या, -1/r क्यूब। ये 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, प्लस अभी आप लिखेंगे पाई स्क्वायर और r टू द पावर 4 का हो जाएगा 4r क्यूब। ओके, सो ds स्क्वायर ओवर dr। अभी इसको सिंप्लीफाई किया तो अब ये इस वाले टर्म्स को हमने पहले लिख लिया 4/r क्यूब माइनस, अभी देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सो ये होगा हमारे पास 9। हाँ एक बात और, जैसे हमने इसको ऊपर लिख कर जाएंगे तो 9 3 जा 9 2 जा 1/r स्क्वायर। देखो एक बार ये जो है ना, जैसे हमने कहा 1/r स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो मैं आपको अलग से करके बताता हूँ, क्योंकि ये जो गलती हमने यहाँ पर की है वही गलती माय डियर फ्रेंड आप ना करो, इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कहाँ हम मिस्टेक हुई है। जैसे हमारे पास क्या था 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, सो हमने कहा 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है और आपके पास जो रह गया वो रह गया 1/r स्क्वायर। तो जब आप ऊपर करोगे ना इसको, सो 9v स्क्वायर और dv ओवर डी, तो r टू द पावर -2 आएगा ना कि -3, ठीक है। सो यहाँ हमने लिखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ -2 इंटू आर टू द पावर -2 -1, तो -2 इंटू आर टू द पावर -3 हो जाएगा। यहाँ जो है ना एक जो टर्म्स रह गई, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/r टू द पावर क्यूब। तो ये जो बनेगा ना, ये आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनेगा वो सर माइनस के 1/r क्यूब नहीं बनेगा, माइनस के, जब आप देख रहे हो माइनस के 2/r क्यूब बनेगा।
तो जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो ऑलवेज़ ऐसे सवालों में कुछ टर्म्स आप जो है रिमूव करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको भी ना। आइए, तो ये मैंने आपको 1/r² का डेरिवेटिव करके बता दिया, ठीक। अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस के 9 2 जा 18v²/r³, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ओके। सो आप अगेन डेरिवेटिव कर लीजिए, बिकॉज आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो आप कहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा सर अब हमारे पास वंस अगेन d2s² डबल डेरिवेटिव है ना, इसलिए सो ये होगा हमारे पास क्या सर 4 एज इट इज़ r³ का हो जाएगा 3r² माइनस सर ये 18v² एज इट इज़। अभी आप क्या करेंगे सर, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे d/d2। गलती नहीं करनी है, जल्दी के चक्कर में हमने पहले भी टर्म्स को सही से लिखना है, ठीक है। अभी देखते रहिए, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ प्रोसेस, सो बिल्कुल राइट चलना चाहिए अभी। हाँ जी, तो हमारे पास हाँ जी, ये हमारा 9, तो पहले हमने इस वाले टर्म्स को लिखा है, इस वाले टर्म्स में 4π², ओहो देखो 4 पाई पे स्क्वायर है, तो पाई पे स्क्वायर लगाएंगे r³। अभी देखो हाँ अब ठीक है, वही मैंने कहा कि पाई पे स्क्वायर था पहले, फिर यहाँ पे कैसे चला गया, तो ये बात ध्यान रखनी है हमको। सो 12π² हो गया। अभी आपने माइनस लगाया 18v², अभी सर -3 एंड r⁴। अभी ये हो जाएगा 12πr² अपॉन, अब सर माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ये एक टर्म्स है, सो 18 3 जा 54 एंड v², और ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो r⁴ प्लस का r⁴ हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास अब ये जो आ गया है, इनको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। हमारे पास जो भी टर्म्स आए हैं वो ध्यान से देखिए, d2/dr², हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। इक्वेशन पहले भी हम मार्क कर चुके हैं क्या? हाँ कर चुके हैं, 1 मार्क कर चुके हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क करिएगा, ओके। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 3 कह दिया। अभी बहुत हमें करना क्या है सर, हम जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको प्रूव करना है, मिनिमम लीस्ट प्रूव करना है। तो उसके लिए आप करते क्या हैं सर, हमने जो डी यहाँ लिखेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मिनिमा, यहाँ मिनिमा प्रूव कर रहे हैं, तो फॉर मिनिमा के लिए क्या करेंगे, जो एक बार आपने डेरिवेटिव किया ds²/dr, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब आपने यहाँ आप लिखेंगे बाय द इक्वेशन नंबर 2, ये काम आपने कहाँ किया था, इक्वेशन नंबर 2 में किया था। इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है उसको 0 के ऊपर पुट करना है। कहाँ है भाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये रही सर, ds² को उसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, तो हमारे पास है 4π² माइनस 18v²/r³, इसको 0 के ऊपर पुट करना है, ओके। देख लो आराम से, 4π² माइनस 18v²/r³, ठीक है, इसको 0 के ऊपर पुट कर लिया। अभी 0 के ऊपर पुट करने के बाद अभी आप देखिएगा सर, यहाँ से कुछ वैल्यू निकल कर आएगा। हाँ, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 4π² r³ = 18v²/r³, ठीक है। तो यहाँ से आप v² का वैल्यू फाइंड कर सकते हो सर। v² का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4π² r⁴ और 3 हो जाएगा 6 एंड अपॉन में 18, इक्वेशन नंबर, अभी सर ये डिवाइड भी हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 2 9 जा, सो वी कैन से सर नीचे लिख लीजिए v² = 2π² r⁴ अपॉन 9। ये हमारे पास क्या बन गया,
इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, जैसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 इक्वेशंस हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। अभी हमारा जो पेजेस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने एक नया पेज ऐड कर लिया, ठीक है। अभी हमने एक पेज ऐड कर लिया है, सो ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 तक। अभी सर आपने ये कह दिया कि डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके आपने कुछ रिलेशन बना लिया जिसमें वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर रहे हैं, पुट इन d/h/d r²। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट, ये जो डबल डेरिवेटिव है ना, ये आपको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तभी हम कह पाएंगे कि सी एस ए जो है हमारा क्या है, सी एस ए हमारा क्या है भाई, लीस्ट है। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो लीस्ट है, नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्स है, मैक्सिमम है। यही इसलिए ये काम इसलिए कर रहे हैं। जिनको कंसेप्ट नहीं पता होती है तो बीच में क्वेश्चन में आते आते वो ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। मैं इसलिए बड़े आराम से आपको पेशेंस के साथ बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस में आपको समय देना होता है, टाइम देना होता है। हर चीज़ आसानी से होने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ आपको समय में कुछ टाइम मांगती है ना। जैसे कहते हैं ना, आसान लोग ईजिली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग, माइंडेड लोग को समझना बहुत थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है। तो वही इस टाइप का ये क्वेश्चंस होते हैं। अब हमने जैसे डबल डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होता है कि लीस्ट करने दिखाने के लिए ना, तो पुट करिए v² की वैल्यू। अच्छा, डबल डेरिवेटिव सर था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा था। देखो सर, ये रहा डबल डेरिवेटिव, इसमें पुट कर रहे हैं हम v की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो ध्यान से हम यहाँ लिखेंगे पहले बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 तो था, वो इक्वेशन नंबर 3 था, ओके। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, d/d r² इज इक्वल्स टू 12 पाई r² था, ठीक है। अभी हमारे पास प्लस 54 था, एंड और क्या था भाई, और क्या था, r की पावर 4। तो पहले r की पावर 4 लिख लिया, r की पावर 4 लिख लिया। फिर हमारे पास था v²। तो v² की वैल्यू अब आपको लगा देनी है, यहाँ पे लिख देंगे 2 v² की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इससे सॉल्व करेंगे। सो 12 पाई स्क्वायर r² प्लस सर 9 से जाएगा, 9 6 जा, एंड 4 पावर 2 पावर रह जाएगी। सो 6 2 जा 12 पाई स्क्वायर r²। सर ये हो जाएगा हमारे पास 24 पाई स्क्वायर r²। आप ये कहेंगे r, जब अब आप कहोगे सर ये कहाँ से, हम कह देंगे कि सर ये पॉजिटिव है, इसमें तो r वेरिएबल है। बट व्हाट इज़ द r इज़ द रेडियस। आप कहोगे r इज़ द रेडियस ऑफ cone and we know that r is always positive, so we can say d/s² is also पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, सो दैट hence CSA is least, LEAST, least या मिनिमम, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, और अब ये प्रूव तो हो गया, ठीक है। लेकिन सर आप वो तो करिए जो इसमें 2 चीज़ें करवाई थी, एक तो मिनिमम प्रूव करना था, लेकिन साथ के साथ इसमें और भी कुछ कहा गया था कि जो आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इन द सेंस हाइट, h जो है इक्वल है √2 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, r के रेडियस ऑफ बेस, यानी ये आपको प्रूफ और करना बाकी रह गया है।
ये तो मेन ही है सर। तो आइए अब कैसे प्रूव करेंगे हम इसमें। अच्छा, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वी स्क्वायर, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पुट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे बाई द इक्वेशन, जिसमें वी स्क्वायर आ रहा था उस इक्वेशन को हमने क्या माना 4, ये दो बाई द इक्वेशन 4, बाई द इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में है क्या ऐसा, इक्वेशन 4 में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/9 ये था। अब ये v क्या है, कौन वॉल्यूम का, कौन का वॉल्यूम है। अभी v का वैल्यू आपने पुट किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और स्क्वायर लगा हुआ है, एंड 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/9, इसको सॉल्व किया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/9। ठीक है, सो अभी यहाँ पर कैलकुलेट करिए, 9 से 9 गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर पूरा चला गया। ठीक है, अभी देखो आर की पावर 4 है, आर की पावर यहाँ 2 रह गया। अभी हमारे पास जो बच गया उसे नोट कर लो सर। उधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा एच स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2 और आर की पावर 2, ये बच गया। जैसे स्क्वायर रूट में भी डालेंगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू √2r। सो आप कहेंगे क्या, हैंस प्रूफ। यही प्रूव करना था, जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो रेडियस के √2 टाइम्स है। सो माय डियर फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपका करना बहुत ज़रूरी है। आई होप इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर फॉर योर रिलेटिव क्लासमेट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।